Yeah, hi everyone. Very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we will discuss about Dubai Study Visa. दुबई स्टडी वीजा की हमारी 4th वीडियो है। 2 वीडियो हमने दुबई में जाके शूट करी थी, जिसमें हमने कैंपस के बारे में डिटेल्स दी थी और कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स दी थी, कैसे हम दुबई में स्टडी करने जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, अर्निंग कितनी होती है, वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे होती है, आप वहाँ पे रेजिडेंट परमिट 1 साल का कैसे ले सकते हैं, उसका क्या खर्चा होता है। आज हम दुबई स्टडी वीजा से रिलेटेड बाकी की बात करेंगे, कैसे आप दुबई स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं ग्लोबल वीजा हब के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं हम दुबई स्टडी वीजा से रिलेटेड दुबई के कोर्सेज की। दुबई में जो इस टाइम कोर्सेज रन हो रहे हैं वो हो रहे हैं हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फ्रेंच लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज एंड अदर कोर्सेज पर ज्यादा जो बच्चे जाते हैं वो हॉस्पिटैलिटी कोर्स पे जाते हैं, बिजनेस कोर्स पे जाते हैं और जाते हैं सप्लाई चेन पे, डेटा साइंस में। कोर्सेज के डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको डाल दूंगा। दुबई में यूनिवर्सिटीज की बात करें, हमारे पास दुबई में 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 1 इंस्टीट्यूट है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। दुबई की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्स दुबई में आता है 25,000 दिरहम से लेके 35,000 दिरहम तक, 5.5 से 6.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है दुबई में अगर आप स्टडी करना चाहते हो। 1 साल का कोर्स होता है जिसको डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। उस 1 साल के अंदर अंदर जो आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है वो आपका कॉलेज ही आपको अप्लाई करके देता है। जो रेजिडेंट परमिट होता है, रेजिडेंट परमिट इसी फीस में ऐड होता है जो आप कॉलेज को पे करते हो। अगर दुबई स्टडी वीजा के जो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट जो मुझे खुद को लगते हैं वो ये है कि दुबई स्टडी वीजा के अंदर जो स्टडी है वो हफ्ते में खाली 2 दिन है। 2 दिन आपने क्लास लेनी है, सैटरडे और संडे को 1-1 घंटे की। बाकी फुल टाइम आप अपना काम करते हो और फुल टाइम आप अर्न करते हो और हफ्ते में 1-1 घंटे की 2 क्लासेस आपने लेनी है। बाकी आपको रेजिडेंट परमिट होता है, जैसे आपका कैलिबर होता है, जो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल है, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अर्निंग की बात करें तो 2500 दिरहम से 4000 दिरहम तक बच्चे वहां पे अर्न कर लेते हैं। खर्चा अगर बात के करके चलूं तो अकोमोडेशन का खर्चा 15,000 के आसपास आता है, खाने का खर्चा 5 से 7 हजार के आसपास आता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी 5 से 7 हजार के आसपास आता है। तो 20 से 25 हजार का महीने का खर्चा है बच्चे का वहां पे, और बच्चा आराम से 25 से 30 हजार या 35 हजार के आसपास बचा लेता है। दुबई एक फर्स्ट पॉइंट इसलिए कि दुबई इस टाइम काफी ग्रो कर रहा है, काफी बूम पे है, काफी लोग वहां पे अपना बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी लोग वहां पे अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं तो आपको अच्छे लेवल पे जॉब्स मिल सकती हैं। अगर आप नॉर्मल आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप जॉब कर सकते हैं। दुबई के खर्चे की जैसे मैंने बात करी, 25,000 दिरहम के आसपास की कॉलेज की फीस आती है जो आपको पे करनी होती है। बेस्ट पार्ट ये है कि उस 25,000 दिरहम में आपका रेजिडेंट परमिट का 1,30,000 से 1,40,000 जो खर्चा आता है वो भी उसी में ही ऐड है। 1 साल का रेजिडेंट परमिट आपको मिल जैसे होता है। मैं बड़े इजी वे में आपको समझाता हूँ दुबई का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपके 5 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपकी फोटोग्राफ, आपकी बैंकिंग और बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम आपका आईडी जनरेट करते हैं, लॉगिन आईडी कॉलेज के साथ, और हमारे पास एक आपका ट्रैकिंग नंबर आ जाता है। उस ट्रैकिंग नंबर के बिहाफ पे हमारे पास आपका ऑफर लेटर आता है 4 से 5 दिनों में। जैसे हमारे पास ऑफर लेटर आता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप कॉलेज को 6,000 दिरहम कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट पे करते हो। जैसे आप कॉलेज को 6,000 दिरहम पे करते हो, कॉलेज आपका रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर देता है, आपका वीजा अप्लाई कर देता है, आपकी लॉन्ग टर्म एंट्री अप्लाई करता है। इसको डी कैटेगरी वीजा कहा जाता है, जो कि 180 दिन से ऊपर का होता है। जैसे वो अप्लाई हो जाता है, अप्लाई होने के 30 से 35 दिन में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। कभी 20 दिन में भी आता है, मैक्सिमम 35 दिन लगते हैं। जैसे वीजा आया, कॉलेज हमारे साथ वीजा शेयर करेगा। वीजा आने के बाद आपने कॉलेज की फीस बाकी पे करनी है। बाकी के 19,000 दिरहम आपने तब पे करने हैं जब आपका वीजा आपके पास आ जाएगा। वो भी कॉलेज को डायरेक्टली करने हैं। आपने ग्लोबल वीजा हब को या हमारे पर्सनल अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में नहीं करने, डायरेक्ट कॉलेज को अकाउंट में देने हैं। ग्लोबल वीजा हब किसी भी स्टूडेंट से सर्विस चार्ज नहीं करता। हम कॉलेज के साथ ही डील करते हैं, कॉलेज के साथ ही हमारे टाइप्स हैं। जैसे ही हमारे पास किसी भी बिहाफ पे हमारे पास आपका ऑफर लेटर के बाद आपका वीजा आता है, हम आपके साथ वीजा शेयर करते हैं। वीजा आने के बाद हमें जो टोटल टाइम लगता है, हमें 1 वीक का टाइम मिलता है कि हमें अप्लाई करना है। वीजा के बाद आपने कॉलेज की फीस भरी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप फिर ट्रैवल करके दुबई जाते। जैसे आप दुबई पहुंचते हो, पिकअप के लिए हमारा ओल्ड स्टाफ या कॉलेज से कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आता है और आपको पिकअप करके लेके जाता है। पहले मंथ का अकोमोडेशन ऑलरेडी आपकी फीस में जो आपने 25,000 दिरहम भरी है उसके अंदर ऐड होता है। आपका एयरपोर्ट का टिकट उसमें ऐड होता है। जैसे आप कॉलेज पहुंच जाते हो, फर्स्ट डे या सेकंड डे जब भी आप ओके होते हो, आप कॉलेज जाते हो, 2 से 3 दिन बाद आपके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक से आप एलिजिबल हो जाते हो अपनी जॉब सर्च के लिए।
15 to 20 डेज या 1 महीना लगता है जॉब मिलने में। उस 1 महीने में आपको ऑलरेडी पता चल जाता है, आप इंटरव्यूज दे देते हो, जॉब ले लेते हो और अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हो। हफ्ते में 2 दिन आपने जो है वो इंस्टीट्यूट जाना है, 2 दिन अपने कॉलेज जाना है। अर्निंग आपके फिर 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। अभी ग्लोबल वीजा आपकी बात करो, हमारे 75 to 80 स्टूडेंट ऑलरेडी दुबई में हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे फूड चेन खोल लिए हैं, कई ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो दुबई से आगे यूरोप में, माल्टा में, स्पेन में, ग्रीस में अपना फ्लाई कर चुके हैं ऑन अ टूरिस्ट वीजा या फिर ऑन अ स्टडी वीजा। तो दुबई से अगर आपने पाथवे लेके आगे निकलना है तो आप इजिली निकल सकते हो। ये सारा दुबई से रिलेटेड था। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि दुबई में अगर आप पहुंचते हो और पहुंचने के बाद जॉब कैसे मिलती है, दुबई में कई लीगल कंसल्टेंट होते हैं, कई लीगल कंपनीज होती हैं, कई ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स होते हैं जहां पे आप अपने रिज्यूम फ्लोट कर सकते हो और अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। बाकी कॉलेज भी आपकी हेल्प करता है, हम भी आपकी हेल्प करते हैं और पुराने स्टूडेंट भी आपकी हेल्प करते हैं। अर्निंग का मैंने आपको बता दिया था, अर्निंग कितनी रहती है, 3500 से 4000 दिरहम के आसपास। खर्चा मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया, फूड मैंने आपको बता दिया। दुबई का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दुबई में फीस आपने वीजा आने के बाद देनी है। पार्ट टाइम में आपको सिर्फ स्टडी में हफ्ते में 2 दिन करने जानी है। थर्ड बेनिफिशियल पॉइंट है कि आप इजी एक्सेस है, इंडिया से कभी भी इंडिया आ सकते हो या किसी को मिलने, पेरेंट्स को बुलाने तो इजीली आप बुला सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कि बूस्ट हो रही है कंट्री काफी, अभी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे स्कोप अच्छा है, जॉब के लिए काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। इजिली आप वहाँ पे जाके अपने आप को सेटल कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि खर्चा कम है, दुबई के अंदर ज्यादा खर्चा नहीं है। 6 पॉइंट जो बेनिफिशियल पॉइंट है कि वीजा सक्सेस रेशियो 99% है। 7 पॉइंट ये है कि दुबई में आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती। अब इंग्लिश बोलो या हिंदी भी बोलोगे तो वहाँ पे काफी लोग हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो काफी बेनिफिशियल है दुबई। खर्चे के हिसाब से देखा जाए, अर्निंग के हिसाब से देखा जाए, जॉब के हिसाब से देखा जाए। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई भी बात मुझसे इस वीडियो में छूट गई है तो आप नीचे के नंबर पे हमसे बात कर सकते हो, हमारी दिल्ली टीम से, हमारी गुजरात टीम से या यूरोप में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीजा हब।